हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपको मेरा इस जीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों में काफ़ी बार बार पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोशिका भित्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, हवा महल का निर्माण किसने किया था। हवा महल का निर्माण किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो भी छात्र क्लास में जुड़ गए हैं अंत तक देखिएगा। अब बताइएगा आपका स्कोर कितना हुआ, आपने कितने स्कोर सही किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने किया था। तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ। बताइए दोस्तों, आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ध्यान में रख लीजिएगा। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है, क्या क्या चीज़ों से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है, तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1936। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धपातन कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन अर्धपातन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 5 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लियोन में। क्वेश्चन नंबर 6 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। निम्न में कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जहांगीर एवं शाहजहां। 7 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर एवं शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। तो प्रश्न 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 का डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, बहिष्कार। बहिष्कार का आपका इसमें संधि विच्छेद बताना है, तो बहिष्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, बहि जोड़ कार। क्वेश्चन नंबर 9 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहि जोड़ कार। नीचे में है बहि जोड़ कर ये नहीं होगा, बहि जोड़ आकार ये भी नहीं होगा, बहि जोड़ सकार ये भी नहीं होगा। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा बहि जोड़ कार, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में नाभि का संधि विच्छेद बताना है। तो नाभि का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए दोस्तों, काफ़ी आसान सवाल है। 10 का ए में है नौ जोड़ इक, बी में है ना जोड़ इक, सी में है नो जोड़ इक, डी में है ना जोड़ बिक। बताइए दोस्तों, आप 10 का क्या आंसर होगा। 10 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 जोड़ इक। क्वेश्चन नंबर 10 का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 जोड़ इक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है ऋग्वेद में उल्लेखित सीता शब्द का क्या अर्थ है। ऋग्वेद में उल्लेखित सीता शब्द का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हल रेखा। क्वेश्चन नंबर 11 का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हल रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है ऋग्वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता कौन था। ऋग्वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र। ऋग्वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता कौन था। तो इंद्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है मैक्स मूलर के मतानुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था। मैक्स मूलर के मतानुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मध्य एशिया। क्वेश्चन नंबर 13 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है वैदिक काल में मुद्रा का मानक था। वैदिक काल में मुद्रा का मानक था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है ऋग्वेद में उल्लेखित एकमात्र धान्य है। ऋग्वेद में उल्लेखित एकमात्र धान्य है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है उषण किसके देवता थे। उषण किसके देवता थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शूद्र। क्वेश्चन नंबर 16 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शूद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है वैदिककालीन आर्यों का नायक था। वैदिककालीन आर्यों का नायक था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है ऋतस्य गोप किसे कहा गया। ऋतस्य गोप किसे कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है गायत्री मंत्र जो कि सविता देवता को समर्पित है का उल्लेख किस ग्रंथ से है। गायत्री मंत्र जो कि सविता देवता को समर्पित है का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है वेदों में अधन्या किसे कहा गया है। वेदों में अधन्या किसे कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अधन्या गाय को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किस समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में किसका है। मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किस समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 21 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है व्यवहारवाद निम्न में किस विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद निम्न में किस विचारधारा से प्रभावित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तार्किक प्रत्यक्षवाद। क्वेश्चन नंबर 22 का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा तार्किक प्रत्यक्षवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं। एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है व्यवहारवाद निम्न में किस पर बल देता है। व्यवहारवाद निम्न में किस पर बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा उपदेयता तथा कार्य दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 का
सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपदेयता तथा कार्य दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, हमारे लिए यह निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटनाशक पत्र में एक तरफ रखें और मूल्य को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसकी किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यह कथन रॉबर्ट डहल का है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट डहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, कंप्यूटर भाषा फुर्टन किस क्षेत्र में उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा फुर्टन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोगी है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, वैज्ञानिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 27 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक कार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, डॉल्फिन ऑफ लैप्स नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने बनाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 28 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? निम्नलिखित में किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में है? मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 31 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? सीमा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। क्वेश्चन नंबर 35 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, थियोडोर जेंसन ने।
थियोडोर जॉनसन है। क्वेश्चन नंबर 36 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, थियोडोर जॉनसन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, पश्चिम जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। पश्चिम जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अनुच्छेद 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, निम्न में किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टैकबैक कीबोर्ड विकसित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गूगल। क्वेश्चन नंबर 40 का ये एकदम करेक्ट